नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2019 का सियासी रण जैसे जैसे करीब आ रहा है, बीजेपी ने चुनाव प्रचार और तेज कर दिया है। चुनावी जनसभाओं और सोशल मीडिया कैंपेनिंग के साथ एक तरफ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता प्रचार को धार देने में जुटे हुए हैं, तो वहीं आम जनता भी नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। पीएम मोदी की लोकप्रियता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग अपनी शादियों में भी उन्हें दोबारा पीएम बनाने की अपील कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऐसी ही एक शादी हुई, जहां दूल्हे अनुभव वर्मा ने अपने हाथ पर नमो अगेन की मेहंदी लगवाई। मेहंदी में उन्होंने बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के साथ 2019 भी लिखवाया है। अनुराग की शादी में बीजेपी उपाध्यक्ष और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शादी से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, युवा ही देश का प्राण होता है और उसके विचार देश को दिशा देते हैं। इंदौर में आज दूल्हे अनुभव वर्मा को देख ये विचार ताजा हो गए कि जिसके हाथों में नमो अगेन की मेहंदी रची थी, ये परिवर्तन का बिगुल है। निसंदेह भारत बदल रहा है, सशक्त हो रहा है। अनुभव को भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं। तो ऐसा ही कुछ तेलंगाना में भी देखने को मिला, जहां हैदराबाद के 27 वर्षीय यादे मुकेश राव ने अपनी शादी के कार्ड में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से अनोखा अनुरोध किया है। उन्होंने अपने दोस्त और रिश्तेदारों से कहा कि शादी में कोई तोहफा न लेकर आए, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने का वादा करें। कार्ड में लिखा गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी के लिए वोट ही हमारा उपहार है। इस मैसेज के दोनों ओर बीजेपी का चुनाव निशान कमल का फूल भी प्रिंट कराया गया है। इससे पहले पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी ऐसी ही एक शादी हुई थी, जहां एक युवा जोड़े ने शादी के कार्ड पर राफेल से जुड़ी जानकारी ही छपवा दी थी। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल डील को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। पोखराना परिवार ने कार्ड के एक पेज पर राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के एनडीए सरकार के फैसले को सही ठहराया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से शादी के जोड़े को बधाई और आशीर्वाद भी दिया गया था। पीएम मोदी के लिए आम जनता में जिस तरह का प्यार देखने को मिल रहा है, लोग अपनी शादियों में भी मोदी को दोबारा पीएम बनाने की अपील कर रहे हैं। वो दिखाता है कि लोग मोदी सरकार के कामकाज से कहीं ना कहीं बहुत खुश हैं। उन्हें भरोसा है कि मोदी सरकार में ही देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। यही वजह है कि मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए बीजेपी नेता तो जुटे ही हैं, साथ ही आम लोग भी किसी न किसी तरह से मोदी के लिए वोट जुटाने में जी जान से लगे हुए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। साथियों, महामिलावट, ये महामिलावट के साथी दलालों बिचौलियों के सबसे बड़े संरक्षक रहे हैं। ये अब फिर से दिल्ली में एक बार सपना देख रहे हैं कि दिल्ली में हो सके उतना जल्दी एक मजबूर सरकार बन जाए। मजबूत सरकार से उनको ज्यादा परेशानी हो रही है। आप मुझे बताइए, देश को मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? इतना बड़ा देश मजबूत सरकार बिना चल सकता है? मजबूत सरकार के बिना फैसले हो सकते हैं? मजबूत सरकार के बिना देश आगे बढ़ सकता है? मजबूत सरकार के बिना नौजवानों का भविष्य बन सकता है? उन्हें तो मजबूर सरकार चाहिए, क्योंकि मजबूर सरकार होगी तो उनके घर भरने में सुविधा रहेगी, उनके वंश वारिस की सेवा करने की सुविधा रहेगी, तिकड़मबाजी करने के लिए मैदान खुला मिल जाएगा। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, देश को मजबूत सरकार मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?
मोदी को गाली देने का आजकल कंपटीशन चल रहा है, ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक। ये महामिलावट में यही काम चल रहा है। अवसरवादिता की हद देखिए। आप मुझे बताइए, ये महामिलावट वाले दिल्ली में हाथ पकड़ पकड़ करके फोटो निकालते हैं, कलकत्ते में जाकर के हाथ पकड़ पकड़ करके फोटो निकालते हैं। ये त्रिपुरा में एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए तैयार है क्या? है क्या? केरल में है क्या? बंगाल में है क्या? लेकिन देश को भ्रमित करने के लिए हाथ में हाथ मिला करके महामिलावट का अभियान चला रहे हैं। और करना क्या? जब भी मिलो मोदी को गाली दो। इनको लगता है कि जनता इनकी तरह ही अपने विवेक पर पर्दा डाले हुए हैं, उसको ये महामिलावट का खेल समझ नहीं आता। असल में ये अभी भी पुराने वाले दौर में जी रहे हैं कि इनके झूठ को कोई पकड़ नहीं पाएगा। जिस तरह विधानसभा के चुनाव में आपने इनको सच्चाई दिखाई, उसी तरह अब लोकसभा चुनाव में देश की जनता बताएगी कि लोगों से झूठ बोलने का मतलब क्या होता है। भाई और बहनों, इनसे अगर कोई पूछे कि बताओ भाई, किसान के लिए आपकी क्या योजना है, क्या एजेंडा है, जैसा ही आप पूछोगे कि किसान के लिए क्या करोगे, तो उन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन वो क्या करते हैं, आप याद रखना, आप उनको किसान का पूछोगे, वो मोदी को इतनी गाली देंगे। अगर आप इनसे पूछोगे कि मजदूर के लिए, श्रमिक के लिए क्या करोगे, उन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जवाब नहीं देंगे, वो मोदी को उससे जरा बड़ी गाली देंगे। इनसे पूछो कि युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए क्या करोगे, तो जवाब देने के बजाय वो मोदी को उससे भी बड़ी गाली देंगे। जितने सवाल उतनी गाली बड़ी होती जाती है। हर सवाल का जवाब उनके पास एक ही है, मोदी को गाली दो, मोदी को बड़ी गाली दो, मोदी को जोर से गाली दो, मोदी को जितनी हो सके उतनी गाली दो। यही इनका काम है। भाइयों और बहनों, असल में महामिलावट के ये साथी जान चुके हैं कि देश के युवा, देश के गरीब, देश के किसान, वो अपनी आकांक्षाएं मोदी पर भरोसा करके देख रहा है, आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। मोदी जो काम करता है उससे ही विश्वास जगता है, उसी से उम्मीदें अधिक होती है। और ये सारे मोदी विरोधियों को भी भली भांति पता है। साथियों, विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, इसी रास्ते को हम निरंतर मजबूत कर रहे हैं। त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिपुरा के युवाओं को पढ़ाई और कमाई से जोड़ने के हमारे अभियान का ही एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम इंस्टीट्यूट से यहाँ के युवाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके उज्जवल भविष्य की नींव सशक्त होगी। त्रिपुरा की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के लिए राज्य की सरकार निरंतर अनेक कदम उठा रही है। पहले की सरकार ने जो अव्यवस्थाएं फैला रखी थी, उनको दूर किया जा रहा है। साथियों, मुझे बताया गया है कि युवाओं को कमाई के समान अवसर देने के लिए राज्य सरकार ने एक गलत परंपरा को यहां की व्यवस्था से हटा दिया है। पहले सरकारी नौकरियों में एक पार्टी के उनका डर से जुड़ा लोगों को ही लिया जाता था। इस परंपरा को अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब त्रिपुरा के हर युवा को मेरिट के आधार पर चयन करने की एक पारदर्शी व्यवस्था तैयार की जा रही है।